हेलो एवरीवन, मैं आपको लेकर आ गया हूँ खंड काव्य। क्लास 12th का है ये खंड काव्य है। मतलब किस किस ज़िले में चलता है उस ज़िले के लिए है। पहले देखिए कौन सा है, श्रवण कुमार है। ये देखो श्रवण कुमार का है। श्रवण कुमार का मैं खंड काव्य लेकर आ गया हूँ। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी हैं इसके लेखक। ठीक है, आप लोग देख लो। ये देखो उसके बाद मैं ये किस किस ज़िले में आता है देखिए, नीचे लिखा हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस ज़िले में आता है। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। इतने ज़िलों में आता है, 8 ज़िलों में आता है। ये देखो, मेरठ है, आजमगढ़ है, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। इतने ज़िलों में आता है। तो मैं बिना देरी के अब शुरू करता हूँ। ये सब क्वेश्चन हैं। क्या लिखा है? श्रवण कुमार खंड काव्य की लिखा है श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए, वर्णित कीजिए। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 22, 24 में आया है लगातार। देखिए ये इस हिसाब से पूछा गया था। उसके बाद श्रवण कुमार खंड के संदेश सर्ग का सारांश लिखिए। ये आया था, ये देखो ये आया था अगले साल मतलब कि 2025 में आया था ये रायबरेली ज़िला में। आप लोग देख लें। फिर उसके बाद श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक पर प्रकाश डालिए। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद ये देखो, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रमुख कारुणिक प्रसंग का वर्णन कीजिए। उसके बाद श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के किसी सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, मैं अगले प्रश्न में चलता हूँ। उत्तर है ये देखो, आपको ये लिखना है पहले। अगर जो पूछे कि लिखना है शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड में 9 सर्ग हैं। खंड काव्य की सर्गानुसार संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है। तो ये देखो उसका उत्तर है। उसके बाद लिखा है प्रथम सर्ग अयोध्या। प्रथम सर्ग क्या है? अयोध्या का है। ये देखो प्रथम सर्ग अयोध्या है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2011 में आया है। ये प्रथम सर्ग आया है 2011 में, 13 में, 17 में, 22 में, 23 में आया है। उसके बाद श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग का सारांश कथानक लिखिए। तो ये प्रश्न मतलब ये है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, 2016, 20, 23 में आया है। देखते हैं क्या है। तो आपको क्या लिखना है? अयोध्या सर्ग का है। चाहे ये पूछे, मतलब कि चाहे ये पूछे या फिर ये पूछे, आपको लिखना क्या है? अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव कथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं जैसे प्रथ, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम से ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वरत्न मतलब सभी तरफ
शांति थी चारों ओर, कला कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। इस सभी वर्ग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे, जो शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। ठीक है, इस प्रकार है। उसके बाद द्वितीय सर्ग ये देखो आश्रम है, द्वितीय आश्रम है, तृतीय आखेट है, चतुर्थ श्रवण है, पंचम सर्ग का ये है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय सर्ग देख लो, आप लोग देख लेना। ये देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ये देखो चतुर्थ सर्ग ये है। ठीक है, चतुर्थ सर्ग ये है और पंचम सर्ग ये है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ये रहा प्रथम सर्ग, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये रहा आपका द्वितीय सर्ग, उसके बाद ये रहा आपका तृतीय सर्ग, उसके बाद ये रहा चतुर्थ सर्ग और ये रहा पंचम सर्ग। ये आपका प्रथम सर्ग पंचम सर्ग है। ठीक है, ये इतना आपका पंचम सर्ग है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। उसके बाद ये यहाँ रहा षष्ठ सर्ग, खष्ट सर्ग। ये देखो रहा आपका खष्ट सर्ग में क्या है, संदेश, और पंचम सर्ग में दशरथ है। ये देखो दशरथ, इसको मैं लास्ट में और दिखा दूंगा पंचम सर्ग का दूसरा भी रूप, चाहे इस तरह लिखना चाहे आखिरी में दिखाऊंगा चाहे उस तरह लिखना। ठीक है, ये हो गया आपका खष्ट सर्ग। ये देखो आपका, ये देखो रहा। उसके बाद ये आपके खष्ट सर्ग से जो पेपर में आ सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। ये देखो, उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं। इस नाम से, ये इस नाम से पहले आया था, मतलब पार्सल आया था अगले साल, मतलब ये 2025 बोर्ड परीक्षा में आया था। ये श्रवण कुमार खंडकाव्य के संदेश सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में वर्णित कीजिए। रायबरेली जिला में आया था ये। उसके बाद ये रहा यहाँ पर संदेश सर्ग का है ये। उसके बाद ये रहा सप्तम सर्ग, ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। उसके बाद ये यहाँ रहा अष्टम सर्ग, आठवां सर्ग मतलब। ये रहा नवा सर्ग, नवम सर्ग उपसंहार है, उपसंहार है। ठीक है, और इस यहाँ से ये देखो इतना है, यहाँ से ये ख़त्म होता है। यहाँ से सब सर्ग खत्म हो गए। नवम सर्ग आखिरी था, यहाँ से सब सर्ग खत्म हो गए। और ये देखो प्रश्न क्या बन सकते, ये देखो प्रश्न नंबर 2, श्रवण कुमार खंडकाव्य के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ये आ सकता है, नहीं तो इस नाम से आएगा। श्रवण कुमार खंडकाव्य के कथानक का विवरण देते हुए उसके महत्वपूर्ण कुछ और आगे था, थोड़ा इरेज हो गया है, को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद ये रहा यहाँ पर श्रवण कुमार, ये यहाँ पर रहा श्रवण कुमार खंडकाव्य के अनुशीलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये देखो, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ये देखो लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर है, ये उसका उत्तर है। और थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग। और ये देखो प्रश्न चौथा, प्रश्न चौथे में क्या है, श्रवण कुमार का जीवन परिचय है। ये देखो श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर नायक प्रमुख पात्र श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद ऐसे भी आ सकता है,
मुझे बाणों की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। कथन के आलोक में श्रवण कुमार के चरित्र पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उसके बाद प्रकाश डालिए। यहाँ पर ये जो इतना है, उसके बाद यहाँ पर ये देखो शुरू होता है यहाँ से। फिर था कुमार के चारु चरित्र पर संस्कार का प्रचुर प्रभाव। कथन के आलोक में श्रवण कुमार के चरित्र पर प्रकाश डालिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य के विशेषताओं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, चरित्र चित्रण मतलब करना है। चाहे ये प्रश्न चाहे जो आ जाए, इनमें से आपको सिर्फ चरित्र चित्रण ही करना है। ठीक है ना, ये यहाँ रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये देखो रहा आपका, ये यहाँ रहा श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। तो आपको पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है, आप लोगों को पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है आप लोगों को लिखना है डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक ऋषिपुत्र श्रवण कुमार हैं। वह सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ आश्रम में रहता था। उसके बाद कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। पहले इतना लिखना होगा आपको। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद हेडिंग वाइज लिखना होगा। मातृ पितृभक्त, 6 हेडिंग है। मातृ पितृभक्त, सत्यवादी, क्षमाशील, भाग्यवादी। उसके बाद ये देखो आत्मसंतोषी, भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चलना आप। उसके बाद देखो मातृ पितृभक्त में क्या है। श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ भक्त है। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राएं कराता है। मृत्यु के समय पहुंचने पर भी उसे सिर्फ अपने माता पिता की ही चिंता सताती है। ठीक है ना, ये इतना लिखना है। फिर उसके बाद सत्यवादी में आ जाना। फिर उसके बाद सत्यवादी में ये लिखना इतना। फिर उसके बाद क्षमाशील में इतना लिखना। फिर भाग्यवादी में लिखना। ठीक है ना, इसी तरह लिखना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ये उसी का है। ये जो है ये उसका क्या है, भाग्यवादी का है। ये भाग्यवादी का हिस्सा है। इतना यहाँ पर आ गया इधर, ये देखो। ठीक है, ये इतना इसका हिस्सा है। मैं स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं थोड़ा उसी हिसाब से लगा दे रहा हूँ। ये देखो आप लोग लिख लेना। ठीक है ना, ये इसी का है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। उसके बाद लिखा है क्या, लिखा है आत्मसंतोषी। ठीक है, क्या लिखा है, आत्मसंतोषी 5वीं हेडिंग है। तो 5वीं हेडिंग में आत्मसंतोषी में क्या लिखा, श्रवण कुमार आत्मसंतोषी है। उसे भोग व ऐश्वर्य की कोई कामना नहीं है। श्रवण कुमार आत्मसंतोषी है, उसे भोग व ऐश्वर्य की कोई कामना नहीं है। उसके मन में किसी वस्तु के प्रति कोई लोभ लालच नहीं है। मतलब कि उसके मन में किसी वस्तु के प्रति कोई लोभ लालच नहीं है। वह संतोषी जीव है। उसके मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव ही जागृत नहीं होता। ठीक है ना, उसके मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव ही जागृत नहीं होता। उसके बाद ये कविता लिख देना इसी में आत्मसंतोषी में। वन्य पदार्थों से ही होता रहता। क्या लिखोगे,
वन्य वन्य पदार्थों से ही होता रहता मम जीवन निर्वाह। मम जीवन निर्वाह। ऋषि हूँ, कॉमा लगा सकते हो। उसके बाद ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुँचाने की उर्मे चाह। ठीक है, लिखा है ना, ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुँचाने की उर्मे चाह। ये इतना कविता लिख देना आप लोग। ये जैसे आप लोग निबंध लिख रहे हो, हेडिंग वाइज लिखना और उसमें एक दो कविताएं जोड़ देते हो निबंध में। ठीक है, अगर जो आप लोग निबंध लिख रहे हो उसमें एक दो हेडिंगों में कविता मतलब कि लिख देते हो कोई, तो एग्जामिनर उससे भी थोड़ा आकर्षित होता है। जैसे यहाँ पर है, वन्य पदार्थों से होता रहता मम जीवन निर्वाह। ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुँचाने की उर्मे चाह। उसके बाद छठी हेडिंग क्या है, भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वह भारतीय संस्कृति मतलब कि आप वह लिख देना, नहीं तो लिख देना, आप लिख देना यहाँ पर श्रवण कुमार। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। वह माता पिता गुरु और अतिथि को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है। ठीक है ना, या लिख देना आप, श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। वह माता पिता गुरु और अतिथि को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से ख़त्म हुई छठी, मतलब कि छठी हेडिंग यहाँ से ख़त्म हो गई। उसके बाद ये भी लिख देना, अतः कहा जा सकता है कि श्रवण कुमार के चरित्र में सभी उच्च आदर्श विद्यमान हैं। वह मातृ पितृ भक्त है तो साथ ही क्षमाशील, उदार, संतोषी और भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी भी है। वह खंड काव्य का नायक है। लगा के वीडियो देखा करो। उसके बाद हम लोग चलते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण। ये अगले साल रायबरेली ज़िला में आया था। ये रायबरेली ज़िले में आया था अगले साल। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले उसमें भी उत्तर लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे। ये पहले इतना ज़रूर लिखना होता है, फिर उसके बाद हेडिंग वाइज लिखना होता है। ये हेडिंग डालेंगे, इनके उसमें भी 6 हैं। 6 कौन सी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। 6 हैं, योग्य शासक, उच्च कुल में उत्पन्न, उसके बाद आखेट प्रेमी, अंतर्द्वंद से परिपूर्ण, उसके बाद उदार, उसके बाद विनम्र एवं दयालु। 6 हेडिंग इनके में भी है। ये देखो 6 हेडिंग है। उसके बाद ये जो लिखा है, मैं आखिरी हेडिंग आपको पढ़ के बता देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर समझ नहीं पाओगे आप लोग। विनम्र दयालु, क्या है, विनम्र एवं दयालु। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, यह अत्यंत विनम्र, हाँ वह लिखना, नहीं तो राजा दशरथ लिखना, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। वह अत्यंत विनम्र एवं दयालु है। अहंकार उसमें लेस मात्र भी नहीं है, मतलब उसमें अहंकार थोड़ा सा भी नहीं है। वे किसी का दुख नहीं देख सकते। श्रवण कुमार को जब उनका बाण लगता है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठते हैं। वह आत्मग्लानि से भर उठते हैं और उसके माता पिता के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह राजा दशरथ का चरित्र महान गुणों से परिपूर्ण है। ठीक है, परिपूर्ण है। उसके बाद प्रायश्चित
और आत्मग्लानि का अग्नि से तपकर वे शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाते हैं, ठीक लिखा है, क्या लिखा है, शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा यहाँ पर मिटा के थोड़ा अलग लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मैंने इसे इरेज कर दिया और यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है, ये लिखा है शुद्ध हो जाता है। उसके बाद जिस जिले में, जैसे अगले साल रायबरेली जिला में जैसे आया है, अगले साल रायबरेली जिले में आया था राजा दशरथ का चरित्र चित्रण, तो रायबरेली जिला वाले इस बार अब तक ज़्यादा जोर इसमें देंगे श्रवण कुमार पे, ठीक है, श्रवण कुमार पे देंगे। राजा दशरथ भी एक बार देख लेना उसमें, लेकिन उसको कम महत्व देना, राजा दशरथ को कम महत्व देना, और इस बार श्रवण कुमार को अधिक महत्व देना, ठीक है। इस बार आ सकता है श्रवण कुमार, क्योंकि एक साल छोड़ के आता है ना। जिस जिले में श्रवण कुमार आया हो वो ज़्यादा महत्व राजा दशरथ का चरित्र चित्रण में देंगे, जिले में राजा दशरथ का आया हो वो श्रवण कुमार का देंगे ज़्यादा महत्व, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ से खंड काव्य समाप्त होते हैं। यहाँ से ये देखो, यहाँ से समाप्त होते हैं। उसके बाद सर्ग भी देख लेना, क्योंकि अथवा करके सर्ग भी पूछते हैं। जैसे वो पूछा है आपसे, वो कह रहा था ना कि पंचम वाले एक और दिखाऊंगा आपको, तो मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखना। तो ये रहा आपका पंचम सर्ग, ये है आपका पंचम सर्ग, ये देखो, ये आपका पंचम सर्ग है, आप लोग देख लेना। ये देखो, इसमें कविता भी है, बस इतना ही बड़ा है ये, थोड़ा और है आगे मैं दिखा रहा हूँ उसको, थोड़ा और है, इसके नीचे थोड़ा और है, तो मैं और दिखा रहा हूँ, बस एक लाइन, मतलब आधी लाइन है, मैं वो भी दिखाई दे रहा हूँ। तो ये देखो, उसी पंचम सर्ग के आगे का थोड़ा है, ये देखो, ये देखो रहा है, ये देखो, इतना ही बड़ा है बस, और समाप्त होता है। आप लोग बस इतना कर लेना, नए हो या फिर पुराने हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, मतलब किस ज़िले से हो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इसको, ठीक है। आप लोग कर लेना इतनी चीज़ें, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लोगे।